रुक करते हैं अब अन्य खबरों का। जगदलपुर के बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस की भ्रष्ट भूपेश सरकार के कारण छत्तीसगढ़ महतारी एक बार फिर शर्मसार हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी के दुर्ग स्थित आवास में आईटी विभाग ने 24 महीने में दूसरी बार रेड की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के करीबी सूर्यकांत तिवारी और उनके पार्टनर के साथ कुल 30 स्थानों पर कार्रवाई की गई है। इस रेड में कुल 9.5 करोड़ अघोषित कैश और 4.5 करोड़ की ज्वेलरी बरामद हुई है। साथ ही 200 करोड़ से ज्यादा के कलेक्शन के भी प्रमाण पत्र मिले हैं। उन्होंने कहा कि रेड मुख्य रूप से प्रदेश में कोल ट्रांसपोर्ट से हो रही अवैध कमाई को भी प्रमाणित करती है। इस जांच के दौरान 50 करोड़ की अचल संपत्ति के दस्तावेज भी आईटी विभाग के प्राप्त किए जा चुके हैं। पूरे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार हावी है। खुद सरकार भ्रष्टाचारियों को सह प्रदान कर रही है। उनके संरक्षण में पूरा कार्य हो रहा है। 30 तारीख को आईटी की रेड पड़ी। सौम्या चौरसिया जो मुख्यमंत्री जी के डिप्टी सेक्रेटरी हैं और मुख्यमंत्री जी के विशेष सहयोगी सूर्यकांत तिवारी के और लगभग उनके निवास 10 करोड़ रुपए की नगद राशि, 5 करोड़ रुपए के लगभग के ज्वेलरी और 200 करोड़ के लगभग उनका जो लेन देन हुआ है उसके दस्तावेज वहां से प्राप्त हुए। हैदराबाद के बीजेपी सम्मेलन से वापस लौटे छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। पिछले दिनों इनकम टैक्स के छापों को लेकर उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कौशिक ने कहा कि यहां के व्यापारियों, अधिकारियों के घरों, संस्थानों में मारे गए छापों में अकूत संपत्ति का पता चला है। इसका मतलब साफ है कि यहां के अधिकारियों को भ्रष्टाचार करने की खुली छूट दी जा रही है। पहले बार मामला नहीं आया, लेकिन इस बात को हमेशा नकारते गया है। लेकिन चर्चा यहाँ से लेकर के दिल्ली तक रही है और पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा रही है। लेकिन जब आईटी की जब रेड हुए तब ये मामला साबित हो गया कि लगभग 200 करोड़ रुपए के मामले उसमें आ रहे हैं। वो अधिकारी वाला मामला कब आता? जब आपका उसमें लेन देन होती है तो उसके बाहर का मामला है। दंतेवाड़ा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर बच्चों के साथ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। साथ ही बच्चों के साथ रैली भी निकाली। बता दें कि महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर भवन के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार को चुनाव के पूर्व किया गया वादा याद दिलाया और कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं को क्रियान्वयन करती हैं। इसमें कुपोषण में कमी लाना प्रमुख है। इसके चलते ही छत्तीसगढ़ में कुपोषण दर में कमी आई है, लेकिन कम मानदेय होने के कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं ही कुपोषित हो रही हैं। साथ ही कहा कि हमें किसी प्रकार की गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाने पर शासन से उपचार के लिए कोई राशि नहीं मिलती है। कई साल तक सेवा के बाद भी विभागीय पदोन्नति भी नहीं मिलती है। इसके चलते हमारी मांगों को सरकार को प्रमुखता से लेना चाहिए, क्योंकि प्रदेश के इस बदलती तस्वीर में हम कार्यकर्ताओं का अहम योगदान होता है। तो साझा मंच बना हुआ है, तो आज हमारे पूरे प्रदेश में धरना में बैठे हुए हैं। तो हम लोग आज का जो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है, हम वादा निभाओ रैली जो हमारा सरकार चुनाव सत्र से पहले कलेक्टर दर देने का घोषणा किए थे, उसके लिए एक दिवसीय हम लोग धरना प्रदर्शन आज किए हैं। और इससे पहले भी हम 8 जून को किए थे। तो 8 जून में किए थे, एक अभी तक उनका कोई भी मतलब सकारात्मक पहल नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ के बालोद में कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के निर्देशानुसार हर हफ्ते सोमवार से शुक्रवार तक जन दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इससे कि जिले वासियों की ज्यादा से ज्यादा मांगों और समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके लिए सभी 5 कार्य दिवसों में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जन दर्शन कक्ष में अब सभी 5 विकास खंडों के लिए अलग अलग टेबल बनाए जाएंगे।
जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों को तत्काल संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। संबंधित विभाग को 3 दिनों के अंदर प्राप्त आवेदनों का निराकरण करना आवश्यक है। इसके साथ ही आवेदनों के निराकरण की स्थिति की जानकारी भी आवेदकों को दी जाएगी। मेरे हस्बैंड की आपातकालीन मृत्यु हो गई, तो श्रम विभाग जो योजना है मुख्यमंत्री का, उसके तहत हम कलेक्टर के हाथों जनदर्शन में मुझे 1 लाख का चेक दिया गया, जो मैं अब इधर मेरे घर में कोई काम करने वाले नहीं है, तो उसका उपयोग मैं करूँगी। कोई विशेष सोच नहीं है। मुख्य बात यह है कि जो व्यक्ति यहाँ किसी भी समस्या को लेके आता है, उसका की समस्या का निराकरण होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण निराकरण होना चाहिए और समयबद्ध तरीके से होना चाहिए। तो हम अधिकारी कई बार फील्ड में रहते हैं, इसलिए हम लोगों ने ये व्यवस्था बनाई है कि हर दिन यहाँ डे ऑफिसर रहेंगे और उनकी समस्याओं का पूरा कंपाइलेशन हमारे पास शाम को आ जाता है। हम लोग पर डे उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, जिससे कि गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से लोगों को लाभ दिया जा सके। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।